नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का कार्य शुरू किया हुआ था, उसके अंतर्गत हम भक्ति काल का अध्ययन कर रहे हैं और भक्ति काल के अंतर्गत भी हम राम भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने राम भक्ति शाखा को पढ़ा, उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं हम। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का जो प्रथम कवि है वो रामानंद को माना है। ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद राम काव्य परंपरा के पहले कवि हैं। नाभादास कृत भक्तमाल, नाभादास ने जो भक्तमाल लिखी है पुस्तक, वो हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है उसका। और इसका रचनाकाल क्या है? 1585 ईस्वी के आसपास भक्तमाल का रचनाकाल बताया गया है। भक्तमाल जो पुस्तक है नाभादास की, इसके ऊपर एक टीका लिखी है प्रियादास ने 1712 ईस्वी में टीका लिखी है। और उस टीका में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन 316 छप्पे छंदों में किया गया है। भक्तमाल में कबीर के विषय में लिखा गया है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। तो भक्तमाल में ये पंक्ति कबीर के लिए लिखी गई है कि कबीर ने षट दर्शनों और वर्णाश्रम का कभी भी सम्मान नहीं किया। और मीरा के विषय में भक्तमाल में क्या लिखा गया है? मीरा के बारे में लिखा गया है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ये पंक्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसके विषय में है? मीरा के विषय में है। और कौन सी पुस्तक से ली गई है? भक्तमाल से ली गई है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की 1601 ईस्वी में। ये पुस्तक है रामचंद्रिका, केशवदास के द्वारा लिखी गई। इसकी रचना हुई थी 1601 ईस्वी में। और इस रामचंद्रिका में संवाद बड़े ही नाटकीय ढंग से हैं और उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया रामचंद्रिका में। और इन्हीं विविध छंदों के कारण इस रामचंद्रिका पुस्तक को छंदों का अजायब घर कहा गया है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। और किसने कहा है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की इस पुस्तक को छंदों का अजायब घर कहा है। तुलसीदास के समय में ही अग्रदास और उनके शिष्य नाभादास ने अष्टयाम की रचना करके रामचरित को कृष्ण चरित्र बनाने की चेष्टा करनी शुरू कर दी थी। तुलसीदास के समय में अग्रदास थे और उनके शिष्य थे नाभादास। नाभादास ने भक्तमाल लिखी थी और अष्टयाम भी उन्हीं की रचना है। तो अष्टयाम में उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है। तो इसी राम काव्य के समय में ही कृष्ण काव्य भी लिखने की परंपरा शुरू कर दी थी। उसके पश्चात देखिए, तुलसीदास की मृत्यु के लगभग 10 वर्षों के बाद ही राम की माधुर्य भक्ति ने जोर पकड़ा और उसके कई संप्रदाय बन गए, जैसे तत्सुखी संप्रदाय, रामायत सखी संप्रदाय और सखी या स्वसुखी संप्रदाय। ये विशेष उल्लेखनीय हैं। तो रामायत सखी संप्रदाय जो था, उसमें जो भक्त थे वो अपने आप को सीता की सखी समझते थे, उसकी सहचरी समझते थे और राम के प्रति वही भाव उनके मन में था जो भाव गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति था। तो रामायत सखी संप्रदाय के भक्त सीता को अपनी सखी समझते थे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद जो अगला संप्रदाय इसमें है स्वसुखी संप्रदाय, सखी भी कह सकते लेकिन स्वसुखी नाम मिलेगा इसको। वो भी सखी संप्रदाय था ऊपर वाला, लेकिन वो रामायत सखी संप्रदाय था, ध्यान रखना है। और ये सखी या स्वसुखी संप्रदाय है, इसकी स्थापना की थी रामचरण दास ने। और इसके भक्त अपने आप को राम की सखी समझते थे और राम के प्रति मादन भाव की भक्ति करते हैं। प्राणचंद चौहान ने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना की। और कौन सी शैली में की? संवाद शैली में की। इस रचना में वर्णनात्मकता अधिक है और काव्य सौंदर्य कम है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमें एक एक शब्द को बड़े अच्छे से समझना होता है। परीक्षा में वो किसी प्रकार घुमा फिरा कर उसको पूछ सकते हैं। तो रामायण महानाटक में वर्णनात्मकता अधिक है और काव्य सौंदर्य कम है। सेनापति के द्वारा लिखी गई पुस्तक कवित रत्नाकर की चौथी पांचवी तरंग में रामायण के विविध
मधुर प्रसंगों का वर्णन किया गया है और इसकी भाषा जो है वो पांडित्यपूर्ण है, उसके बावजूद भी उसमें जरा सा भी बनावटीपन नहीं है। पांडित्यपूर्ण होते हुए भी उसमें कृत्रिमता नहीं है। हृदय राम ने 1623 ईस्वी में हनुमान नाटक की रचना की और कवित्व और सवैयो छंद में की। हनुमान नाटक हृदय राम का जो है वो 1623 ईस्वी में लिखा गया। किस छंद में लिखा गया? कवित्व और सवैया छंद में। इसमें क्या वर्णन मिलता है? इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में वर्णित की गई है। आपको पूरा हनुमान नाटक का विवरण मिल गया है। कवित्व सवैया छंद में है, सीता स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा है, संवाद शैली में है। राम काव्य परंपरा में हम देखते हैं लालदास के द्वारा लिखी गई रचना अवध विलास 1643 ईस्वी में लिखी गई। नरहरि भाट के द्वारा लिखी गई रचना पौरुषीय रामायण, माधव दास के द्वारा लिखी गई रामरासो और अध्यात्म रामायण, विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन, रामचरण दास के द्वारा लिखी गई कवितावली रामायण, रामचरित्र, रसमालिका और रामलल्ल पांडेय के द्वारा लिखी गई हनुमान चरित्र और कपूर चंद त्रिखा के द्वारा लिखी गई रामायण, ये उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ हैं। राम काव्य से संबंधित जो कुछ ग्रंथों के नाम यहाँ पर बताए हैं, कपूर चंद त्रिखा के द्वारा भी लिखी गई है रामायण, वाल्मीकि के द्वारा भी लिखी गई है रामायण, कपूर चंद त्रिखा के द्वारा भी रामायण लिखी गई है। ये 1646 ईस्वी में लिखी गई। रामप्रिया शरण दास, ये जो लेखक का नाम है रामप्रिया शरण दास, इन्होंने सीता जी को प्रधानता देकर सीतायन की रचना की। सीतायन जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? रामप्रिया शरण दास ने। और उसमें किसका वर्णन है? उसमें सीता जी को प्रधान बनाया गया है। 1703 ईस्वी में इसकी रचना की गई। उसके पश्चात देखिए आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि कुछ राम काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं राम काव्य से संबंधित। तो आधुनिक काल में रामचरित उपाध्याय ने खड़ी बोली में लिखा है रामचरित चिंतामणि, ठीक है, जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पर आधारित है। जो रामचरित चिंतामणि की कथा है वो वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस के ऊपर आधारित है। फिर हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है वैदेही वनवास। इसको भी हम राम काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। साकेत में जो उर्मिला का विरह वर्णन है वो प्रमुख है। इसमें उर्मिला को ही एक नायिका के रूप में, उर्मिला को ही आधार बनाकर इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो साकेत का जो 9वां सर्ग है उसमें उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। उसके पश्चात आगे देखिए बलदेव मिश्र, यहाँ से हम देख रहे हैं बलदेव प्रसाद मिश्र ने कौशल किशोर ये महाकाव्य की रचना की थी। इसमें क्या वर्णन किया गया है? श्री रामचंद्र जी की किशोरावस्था का चरित्रांकन के नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा आप लगा लेंगे, कौशल किशोर, ठीक है। तो रामचंद्र जी की जो किशोरावस्था थी उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने कौशल किशोर लिखा और एक साकेत संत नाम से एक प्रबंध काव्य भी लिखा। इसमें भरत को नायक बनाकर उसके चरित्र का अंकन किया गया है। कौशल किशोर में क्या है? श्री रामचंद्र की किशोरावस्था का वर्णन है। साकेत संत में क्या है? भरत को नायक बनाया गया है। तो दोनों रचनाएं बलदेव प्रसाद मिश्र की हैं। उसके बाद देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना करके राम काव्य परंपरा में एक नई दिशा दी है। इसमें जो नवीन राष्ट्रीय चेतना और शक्ति का संचरण हुआ है वह अनुपम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी है। एक बड़ी ही अच्छी कविता है ये और इस पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसको मैं आपको अलग से करवाऊंगी, एक अलग से लेक्चर में मैं आपको राम की शक्ति पूजा के विषय में बताऊंगी। अगर यहाँ हम करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो ये बन जाएगा।
तो आज हमारा जो भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा का अध्ययन हम कर रहे थे वो पूरा होता है। अगले वीडियो में हम कृष्ण काव्य का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल का अंतिम चरण हमारा रह गया है कृष्ण काव्य, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में से हम शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस कार्य से अवश्य कुछ ना कुछ मदद मिल रही होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।